फिक्स है। जैसे परचूनी की दुकान के ऊपर आप जाओगे तो आपको चीनी का रेट अलग मिलेगा, आपको जो है दाल का रेट अलग मिलेगा। इसी प्रकार से भाजपा की सरकार में हर काम का रेट फिक्स है। और मैं कहता हूं कि उनको हर कार्यालय के बाहर वो लिस्ट चस्पा कर देनी चाहिए कि कौन से काम का क्या पैसा लिया जाता है। कि राजस्थान में ऐसे पावर सेंटर 10 हैं। हमारे यहाँ तो एक दो की बात कर रहे हैं, वहाँ तो 10 पावर सेंटर हैं ऐसे। आज भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, वसुंधरा जी क्या बयान दे रही, कल भी बयान वसुंधरा जी ने दिया। भजन लाल जी कह रहे हैं कि आप छाती ठोक कर कहो कि हमने विकास से काम किए। वसुंधरा जी कह रही हैं कि जब ये अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाएंगे। नेता थे, सीनियर नेता थे, उन सबसे बिना पूछे और वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची थमा दी, उनसे पर्ची खुलवाने का काम किया। निश्चित रूप से वसुंधरा जी सरकार बनी भाजपा की तो वो कैंडिडेट थी। वसुंधरा जी जब रही तो उन्होंने अपने समय में अच्छे काम किए हैं। हो सकता है कोई एक आधे काम भजन लाल जी भी 5 साल में अच्छे काम करके जाए, लेकिन बेकार कामों की तहरीर ज्यादा लंबी है और उनको साइडलाइन करके भजन लाल जी को बनाया है। तो 3 साल बाद के परिणाम को भाजपा देखे कि भजन लाल जी को रखने के बाद 3 साल के बाद का परिणाम क्या है। अभी आप देख रहे हो हमारे अलवर में भाजपा के नेता की कॉलेज के अंदर 2 बार पेपर लीक होने का काम हुआ है, 2 बार। लेकिन आज सरकार, मैंने क्वेश्चन विधानसभा में लगाया, आज तक सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही। तो यहाँ भी तो सारे यहाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे सचिन पायलट जी सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री बनाने का नहीं बनाने का हाईकमान का है, लेकिन हमारे तमाम सीनियर नेता है, वो सुलझे हुए नेता है, ये काम तो हाईकमान करेगा। क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर सब कुछ संभव है। ऐसा क्यों आपको लगता है नहीं बन पाएंगे? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? इस वक्त राजस्थान तक की मौजूदगी मत्स्य नगरी अलवर में है और हमारे साथ अलवर लोकसभा के प्रत्याशी रहे और मुंडावर के विधायक ललित यादव हैं। उनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार के मंत्री जो हैं वो बखान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई क्या काम कर रही है सरकार? देखिए, मीडिया के माध्यम से और बाकी सब समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार कुछ भी कहे, लेकिन इन 2 सालों के अंदर नौजवान, किसान, बेरोजगार सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ये सोच करके लोगों ने वोट दिया होगा कि भाई आने वाली सरकार बदलेगी, कि अब तक राजस्थान में विकास से काम करेगी। लेकिन जो काम पिछले कांग्रेस सरकार के टाइम के काम थे वो भी अभी अधूरे पड़े हैं, वो भी पूरे नहीं कर पाए हैं। निश्चित रूप से इन 2 सालों में प्रदेश बहुत पीछे गया है। नौजवान को रोजगार नहीं मिला, अत्याचार महिलाओं पर बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश में बना है, इससे पूरे प्रदेश के नौजवान, किसान, तमाम सब लोग नाखुश है। और निश्चित रूप से सरकार ने कोई काम इन 2 सालों में, लेकिन सरकार तो कहती है कि इतना काम कर दिया है कि जितना कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई। क्योंकि सरकार, ये भाजपा के लोगों का चाल चरित्र चेहरा आज से नहीं, कभी से ऐसा रहा है। झूठ बोल करके एक बात को सैकड़ों बार झूठ बोलते हैं, तो लोगों के दिमाग में जताने की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई धरातल पर देखने को आपको मिलेगी। आप कहीं भी जाओगे तो आपको पता लगेगा कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। हमारे समय में जो चिरंजीवी योजना थी, बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे प्रदेश के गरीब आदमी को राहत मिलती थी कि उसको कहीं परिवार में कोई बीमारी हो जाए तो उसको लाचार नहीं होना पड़ता था, किसी के पास जाना नहीं पड़ता था। लेकिन आज उस योजना को बंद करके प्रदेश के करोड़ों जो है लोगों का साथ उन्होंने अनजस्टिस, अन्याय किया है। मैं समझ रहा हूँ कि इसी प्रकार से तमाम योजनाएं बंद करने का काम किया है। योजनाओं का नाम चेंज करने का काम कर रहे हैं, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो। इनके पास एक ही काम में महारत हासिल है कि नाम बदलने का काम करते हैं, काम कुछ करने का काम नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो मेंढक की तरह इधर-उधर उछलते रहते हैं, अपना ही देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं वो तो उस बात का जवाब वो ही दे पाएंगे, लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी अपने आप में पार्टी में बहुत बड़े कद के नेता बने हुए हैं, लेकिन आज उनकी कोई मानने को राजी नहीं है। वो कोई किसी बात को लेकर के जब 3 विधायकों के बारे में पूछा गया तो उनकी पार्टी कहती है कि हम उन पर एक्शन लेंगे, और वो कहते हैं कि हमारे पास में कोई सच्चाई अभी तक आई नहीं है। तो यही बात बताती कि कितनी गंभीर राठौड़ साहब हैं। उनको केवल डमी अध्यक्ष बनाकर बैठाया हुआ है और केवल झूठ परोसने के लिए उनको कहा गया कि झूठ परोसते रहो पूरे प्रदेश में, और वही काम करने का वो काम करते हैं। क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की बात की, आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार न केवल सिस्टम में, अफसरशाही में हर जगह उसका बोलबाला देखने को मिलता है, और एक विधायक इसमें कांग्रेस का भी। देखिए, मैं भले ही कोई हमारा परिवार का व्यक्ति भी चोरी करता है, तो गलत काम में शामिल होता है, तो हम उतने ही खिलाफ उसके भी रहे।
जितने हम बाकी लोगों के खिलाफ हैं। तो मैं जो हमारा कांग्रेस का विधायक उसका पक्षधर नहीं हूँ। गलत काम कोई भी करे वो निश्चित रूप से गलत है, और प्रदेश की जो है जनता ने उस बात को किसने ठीक नहीं माना, और मीडिया के सामने बात आई है। तो लेकिन आज जो आलम प्रदेश के अंदर बना हुआ है, कोई भी काम कहीं चले जाओ, थाने में, तहसील में, एसडीएम के, कलेक्टर के, डीजी के, पुलिस महकमे में किसी और काम के लिए जाओगे तो सबका पैकेज फिक्स है। भाजपा की सरकार बनते ही लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई जहाँ एक काम तो ठीक है, ये सब काम का फिक्स है। जैसे परचूनी की दुकान के ऊपर आप जाओगे तो आपको चीनी का रेट अलग मिलेगा, आपको जो है दाल का रेट अलग मिलेगा। इसी प्रकार से भाजपा की सरकार में हर काम का रेट फिक्स है। और मैं कहता हूं कि उनको हर कार्यालय के बाहर वो लिस्ट चस्पा कर देनी चाहिए कि कौन से काम का क्या पैसा लिया जाता है, ताकि सबको पता तो रहे, बीच में ब्लैक तो नहीं हो पाए। इस प्रकार का काम सरकार कर रही है, और मैं नहीं पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के आज तैयार बैठा है। आज अगर चुनाव हो जाए, और ये बात केवल कांग्रेस ही नहीं, भाजपा भी बात कहता हुआ नजर आते हैं कि भाई आज चुनाव हो जाए तो हमारी 40 सीटें, तो वो 40 सीटों के बराबर भी काम नहीं बचेगा 3 साल के बाद। लेकिन आपको क्या लगता है, एक विधायक कांग्रेस का भी है, केवल कारण बताओ नोटिस जारी करने से ही काम हो जाएगा? कोई एक्शन तो आपकी ओर से भी नहीं हुआ है। देखिए, हमने कारण बताओ नोटिस दे दिया, तुरंत एक्शन में हमारी पार्टी आई, और अभी काम जो कमेटी के पास में है, कमेटी उसकी जांच कर रही है, और कमेटी जांच करेगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि तीनों जगह भले ही अगर तीनों लोग उसमें लिफ्ट पाए हैं तो उनको हटा करके दोबारा बाईपोल करवाना चाहिए। एक सवाल ये भी है, राजेंद्र गुड़ा कह रहे थे, और एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था उनका विधानसभा का, कि न केवल ये 3 विधायक बल्कि ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनकी सच्चाई शायद सामने नहीं आई है, लेकिन वो भी ऐसे काम करते हैं। देखिए, कोई भी इस प्रकार का, चाहे वो विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, और वो अगर इस प्रकार की हरकत करते हैं, रिश्वतखोरी में लिप्त पाए जाते हैं, तो बिना किसी बात को सुने उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ चुन करके भेजती है कि चुन करके जाएंगे तो हमारे लिए काम करेंगे, विकास से काम करेंगे, हमारे सुख सुविधा के रास्ते और सुगम करने का काम करेंगे। लेकिन वो केवल अपनी सुख सुविधा के लिए रिश्वतखोरी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकारों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। भाजपा की सरकार प्रदेश में, देश में, उनको एक्शन लेना चाहिए। और राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे हैं, उनसे पूछ करके कौन कौन ऐसे लोग और हैं, उनको भी जो है सामने लाना चाहिए। अब चूंकि 2028 में विधानसभा चुनाव है और बहुत कम समय रह गया है, 2 साल गुजर चुके हैं और अब 3 साल का समय बचा है, तो ऐसे में क्या लगता है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाली परंपरा अभी भी बरकरार रहेगी? ये परंपरा नहीं है, इनका तो काम ही नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। हम लोगों ने बहुत काम किए थे, और अब ये निश्चित रूप से लग रहा था कि सरकार रिपीट होगी। फिर ऐसे क्या वजह हुई? लेकिन ऐसे क्या कारण रहे कि सरकार नहीं आ पाई? कुछ एंटेंजमेंसी होती है, उसके चक्कर में कुछ हमारे कैंडिडेट्स बहुत नजदीक से हार गए। लेकिन हम काफी हद तक 70-75 तक हम पहुंचे, लेकिन ये लोग तो 40 तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी हालात लोगों ने की पूरे प्रदेश। भाजपा, मैं कह रहा हूँ आपको, भाजपा के लोग भी आज अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं कि यार आपकी सरकार थी तो काम तो होते थे, गरीब का कल्याण तो हो रहा था। यहाँ तो न गरीब बच्चा है न अमीर बच्चा है, सबसे ठगी ठोरी करने के काम सरकार कर रही है। आपको भी लगता है कि अगर टिकट वितरण सही तरीके से हो पाता तो शायद आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार? ये काम हाईकमान का है, इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये हाईकमान का निर्णय है, मैं टिकट बांटने वालों में नहीं हूँ, और ये सवाल तो हाईकमान से आप पूछे ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हमारी सरकार बनी रही थी, कुछ अंतर से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट, हमारे अलवर संजय जाटव 300 वोटों से हार गई, हमारे कोटपुतली से राजेंद्र जी 300 वोटों से हार गए। ऐसे हमारे 25 लोग हैं जो 1000 के अंदर चुनाव हारे। तो 1000 वोटों का अंतर तो कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, वो कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन लग रहा था कि चुनाव इस बार वापस कांग्रेस, जो कई सालों का मिथक चलता आ रहा है, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, इस बार कांग्रेस दोबारा रिपीट करेगी, लेकिन नहीं कर पाए। आपको लगता है पार्टी में अब सब सही है? हाँ, बिल्कुल, हमारी पार्टी में सब ठीक है, सब पूरी पार्टी एक साथ है, एकजुट है, तमाम नेता एकजुट है, और इसी एकजुटता के परिणाम से आने वाले जो विधानसभा चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, उसमें हम लोग बम्पर सीटें लेकर के आएंगे। लेकिन बीजेपी ये आरोप लगाती है कि अभी भी गहलोत वर्सेस पायलट चलता है, भले ही दुनिया को दिखाने के लिए एक हो गए हों, या इसके अलावा कि मुख्यमंत्री के बहुत सारे दावेदार हो गए हैं। देखिए, राजस्थान में ऐसे पावर सेंटर 10 हैं। हमारे यहाँ तो 1-2 की बात कर रहे हैं, वहाँ तो 10 पावर सेंटर हैं ऐसे। आज भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं,
वसुंधरा जी क्या बयान दे रही, कल भी बयान वसुंधरा जी ने दिया। भजन लाल जी कह रहे हैं कि आप छाती ठोक कर कहो कि हमने विकास से काम किए। वसुंधरा जी कह रही हैं कि जब ये अधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाएंगे तो कैसे राज चलेगा, आपको जो है आने वाले वक्त में लोग बख्शेंगे नहीं। और इसी प्रकार से चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हों, चाहे राठौड़ साहब हों, ये तमाम अलग अलग पावर सेंटर राजस्थान में खुले हुए हैं और वो सब लोग पैनी नजरों से निगाहें लगाकर बैठे हैं कि कब मौका आए, कब इसको भजन लाल जी को उल्टा करने का। तो फिर आपने क्योंकि भजन लाल शर्मा की बात की है, बार बार ये चर्चा चलती है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बदले जाएंगे, लेकिन कांग्रेसी ये चाहते हैं कि भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने रहे। हम चाहते हैं भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि बीजेपी ने एक नया नवाचार किया कि जो सीनियर नेता थे उन सबको साइडलाइन करके और मेरी तरह पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो ये जो उनका प्रयोग है, इस प्रयोग का आखिरी समय तक भाजपा को टेस्ट लेना चाहिए कि इस प्रयोग क्या फायदा क्या नुकसान हुआ। तो हम चाहते हैं भजन लाल जी मुख्यमंत्री रहे, भजन लाल जी और अच्छे काम करें, नए आदमी हैं, उनको और लोगों से सलाह लेकर के अच्छे काम प्रदेश में करने चाहिए। नए आदमी को मौका मिला, मैं तो यही बात कहूँगा, लेकिन भजन लाल जी रहने चाहिए पूरे 5 साल में। अशोक गहलोत भी कहते हैं क्या फायदा नजर आता है कि अगर भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री रहेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। बीजेपी को ये पता लगेगा किस प्रकार से जो नेता थे, सीनियर नेता थे, उन सबसे बिना पूछे और वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची थमा दी, उनसे पर्ची खुलवाने का काम किया। निश्चित रूप से वसुंधरा जी सरकार बनी भाजपा की तो वो कैंडिडेट थी वसुंधरा जी जब रही तो उन्होंने अपने समय में अच्छे काम किए हैं। हो सकता है कोई एक आधे काम भजन लाल जी भी 5 साल में अच्छे काम करके जाएं, लेकिन बेकार कामों की तहरीर ज्यादा लंबी है और उनको साइडलाइन कर करके भजन लाल जी को बनाया है। तो 3 साल बाद के परिणाम को भाजपा देखे कि भजन लाल जी को रखने के बाद 3 साल के बाद का परिणाम क्या है। 2 साल में क्या अच्छे काम 2 साल में भजन लाल जी हवाई जहाज में घूमते रहे हैं, प्रदेश के ऊपर से देखते रहे हैं, जनता के बीच में आकर कोई काम नहीं किया। केवल आरएसएस के लोग इस प्रकार के जो नेता होते हैं भाषण देने में भारत हासिल होती है, भाषण देते हैं, वो अच्छा काम समझते हैं उसको, लेकिन नीचे ग्रास रूट पर धरातल पर न किसान राजी है, न जवान राजी है, न विद्यार्थी। भी आप देख रहे हो हमारे अलवर में भाजपा के नेता की कॉलेज के अंदर 2 बार पेपर लीक होने का काम हुआ है, 2 बार। लेकिन आज सरकार, मैंने क्वेश्चन विधानसभा में लगाया, आज तक सरकार उसका जवाब नहीं दे पा रही कि 2 बार पेपर को इस प्रकार से लीक करने के बाद ब्लैकलिस्ट कॉलेज को वापस से आपने जो सेंटर देने का वहां काम किया तो किसके दबाव में किया? भाजपा खुद अगर या उसके नेताओं के बच्चे इसमें इन्वॉल्वमेंट है सबका, या फिर भाजपा खुद पेपर लीक की फैक्ट्री बन गई है, अपने नेताओं के द्वारा लीक करवा करके बच्चों का भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं। तो आप सब लोग देख रहे हो किस प्रकार से आरोप लगाते थे हमारे ऊपर ये पिछले 2 साल पहले। आज पेपर लीक तो होते थे, आपके गहलोत सरकार में इतने पेपर लीक हुए हैं, कम से कम 2 साल में पेपर तो कोई लीक नहीं हुआ है। देखिए, ये एक बात कहते नजर आते थे कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे, छोटी मछली नहीं पकड़ेंगे। 2 साल का वक्त बीत गया, मुझे तो कोई लगता नहीं किसी मगरमच्छ को पकड़ने का काम किया हो। अगर आपके पास में सारे सबूत हैं तो पकड़ते नहीं, क्यों नहीं पकड़ते? आपके पास प्रदेश में, देश में आपका शासन है, फिर आप क्यों नहीं पकड़ने का काम कर रहे हो? केवल झूठी बात करके लोग सत्ता में आए हैं, पेपर लीक का ढोंग करके। लेकिन आज तो भाजपा के नेता की कॉलेज के अंदर पेपर लीक हो रहा है, उस पर नहीं बोलने का काम कर रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से कोई एक्शन लिया होता तो हम मानते कि ये नौजवान के भविष्य को लेकर के चिंतित है, लेकिन ये तो खुद सारा काम गलत काम करवाने का काम कर रहे हैं, जो प्रदेश में हाहाकार मचा। बीजेपी कहती है कि कम से कम हमें ये आश्वासन है कि संगठन में कोई व्यक्ति, चाहे भजन लाल शर्मा पहली बार एमएलए बने हो, वो भी मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन कांग्रेस में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सचिन पायलट कितना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम की कुर्सी नहीं मिली। देखिए, ये काम सीएम की कुर्सी का काम तो हाईकमान का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ नेता धरातल से लेकर के और जब वो सीएम की कुर्सी तक आते तब तक वो पूरे सब चीज़ों को समझने के बाद तो फिर उसको उस कुर्सी पर बैठाया जाता है कि वो अपने निर्णय खुद ले सके, कि उनको निर्णय के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़े। आज केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो गया राजस्थान, उसका मीनिंग यही तो है ना कि सारे फैसले केंद्र से होने काम होता है जिन प्रदेशों में, वो केंद्र शासित होता है। यहाँ भी तो सारे यहाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे सचिन पायलट जी सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री बनाने का नहीं बनाने का काम हाईकमान का है, लेकिन हमारे तमाम सीनियर नेता है वो सुलझे हुए नेता है, ये काम तो हाईकमान करेगा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज प्रदेश के अंदर सारे फैसले दिल्ली से होने का काम हो रहा है, तो ये भी केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो गया है।
तो इसलिए आज ऐसा मुखिया चुना जाए जो खुद के फैसले खुद ले सके, दिल्ली हर रोज जाने की जरूरत नहीं पड़े। आखिरी सवाल, क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर सब कुछ संभव है, ऐसा क्यों आपको लगता है नहीं बन पाएंगे? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, लेकिन ये फैसला करेगा हाईकमांड। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ ललित यादव, जिन्होंने कहा कि सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल ये फैसला हाईकमान लेगा। बाकी कांग्रेस सरकार में जो काम हुए उनकी तारीफ करते हुए नजर आए और बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं आजम गुप्ता, राजस्थान।